जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुरां मुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण। अथ त्रयोविंशत्यधिक द्विशततमोऽध्यायः। अर्जुन का अग्नि की प्रार्थना स्वीकार करके उनसे दिव्य धनुष और रथ आदि मांगना। हमने कल देखा था कि एक ब्राह्मण के रूप में अग्नि आकर खांडव वन पूरा जलाना चाहती थी और अर्जुन और श्री कृष्ण से उन्होंने कहा कि अगर इंद्र मेघ बरसाए तो उन्हें रोकना। तो फिर जन्मेजय ने प्रश्न पूछा था कि वो क्यों उस खांडव वन को जलाना चाहती थी। उसमें अनेक जीव जंतु है, वनस्पति है, औषधि है, सब है, और वो क्यों जलाने। तो उसके लिए हमने एक कथा श्वेत की राजर्षि की हमने कथा देखी कि उन्होंने बहुत सारे यज्ञ किए, बहुत वर्षों तक चलने वाला यज्ञ किया और उसमें उतने वर्ष उन्होंने घी की आहुति डाली ज्यादा, और उस घी की वजह से उस अग्नि को अजीर्ण हो गया और उसी के वजह से वह जैसे कि उसका खाना जो है वो अग्नि है, इसलिए उस वन को जलाकर वो अपने पेट में जो अजीर्ण हुआ है वो शांत करना चाहते थे। इसलिए वो खांडव वन जलाने के लिए अग्नि वहां आए थे। वो आए तब ब्राह्मण के रूप में आए थे। तो अभी आगे देखेंगे। अर्जुन का अग्नि की प्रार्थना स्वीकार करके उनसे दिव्य धनुष एवं रथ आदि मांगना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अपनी असफलता से अग्निदेव को बड़ी निराशा हुई। वे सदा ग्लानि में डूबे रहने लगे और कुपित हो पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी से सब बातें यथोचित रीति से कह सुनाई। तब भगवान ब्रह्मा जी 2 घड़ी तक विचार करके उनसे बोले, अनघ, तुम जिस प्रकार खांडव वन को जलाओगे वह उपाय तो मुझे सूझ गया है, किंतु उसके लिए तुम्हें कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इसके बाद तुम खांडव वन को जला सकोगे। हव्यवाहन, उस समय नर और नारायण तुम्हारे सहायक होंगे। उन दोनों के साथ रहकर तुम उस वन को जला सकोगे। तब अग्नि ने ब्रह्मा जी से कहा, अच्छा, ऐसा ही सही। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात नर नारायण ऋषियों के अवतीर्ण होने की बात जानकर अग्निदेव को ब्रह्मा जी की बात का स्मरण हुआ। राजन, तब वे पुनः ब्रह्मा जी के पास गए। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा, अनल, अब जिस प्रकार तुम इंद्र के देखते देखते अभी खांडव वन जला सकोगे वह उपाय सुनो। विभावसो, आदिदेव नर और नारायण मुनि इस समय देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए हैं। वहां के लोग उन्हें अर्जुन और वासुदेव के नाम से जानते हैं, नर और नारायण। वे दोनों इस समय खांडव वन के पास ही एक साथ बैठे हैं। उन दोनों से तुम खांडव वन जलाने के कार्य में सहायता की याचना करो। तब तुम इंद्रादि देवताओं से रक्षित होने पर भी
उस वन को जला सकोगे। वे दोनों वीर एक साथ होने पर यत्न पूर्वक वन के सारे जीवों को भी रोकेंगे और देवराज इंद्र का भी सामना करेंगे। मुझे इसमें कोई संशय नहीं है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं। नृपश्रेष्ठ यह सुनकर हव्य वाहन ने तुरंत श्री कृष्ण और अर्जुन के पास आकर जो कार्य निवेदन किया वह मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। जन्मेजय, अग्नि का वह कथन सुनकर अर्जुन ने इंद्र की इच्छा के विरुद्ध खांडव वन जलाने की अभिलाषा रखने वाले जातवेदा अग्नि से उस समय के अनुकूल यह बात कही। अर्जुन बोले, भगवान, मेरे पास बहुत से दिव्य एवं उत्तम अस्त्र तो है जिनके द्वारा मैं एक क्या अनेक व्रजधारियों से युद्ध कर सकता हूँ, परंतु मेरे पास मेरे बाहुबल के अनुरूप धनुष नहीं है जो समर भूमि में युद्ध के लिए प्रयत्न करते समय मेरा वेग सह सके। इसके सिवा शीघ्रता पूर्वक बाण चलाते रहने के लिए मुझे इतने अधिक बाणों की आवश्यकता होगी जो कभी समाप्त न हो, तथा मेरी इच्छा के अनुरूप बाणों को ढोने के लिए शक्तिशाली रथ भी मेरे पास नहीं है। मैं वायु के समान वेगवान श्वेत वर्ण के दिव्य अश्व तथा मेघ के समान गंभीर घोष करने वाला एवं सूर्य के समान तेजस्वी रथ चाहता हूँ। इसी प्रकार इन भगवान श्री कृष्ण के बल पराक्रम के अनुसार कोई आयुध इनके पास भी नहीं है जिससे ये नागों और पिशाचों को युद्ध में मार सके। भगवान, इस कार्य की सिद्धि के लिए जो उपाय संभव हो वह मुझे बताइए, जिससे मैं इस महान वन में जल बरसाते हुए इंद्र को रोक सकूं। सारे आयुध क्यों चाहिए अर्जुन को कि इंद्र जब वहां पे जल बरसाए तो इंद्र को रोकने के लिए चाहिए। वो विहार करने के लिए वहां गए थे, उनके पास आयुध नहीं थे जब वो वहां गए तब। भगवान अग्निदेव, पुरुषार्थ से जो कार्य हो सकता है उसे हम लोग करने के लिए तैयार है, किंतु इसके लिए सुदृढ़ साधन जुटा देने की कृपा आपको करनी चाहिए। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि खांडव दाह पर्वणि अर्जुनाग्नि संवादे त्रयोविंशत्यधिक-द्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुर्विंशत्यधिक-द्विशततमोऽध्यायः। अग्निदेव का अर्जुन और श्री कृष्ण को दिव्य धनुष, अक्षय तर्कस, दिव्य रथ और चक्र आदि प्रदान करना तथा उन दोनों की सहायता से खांडव वन को जलाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन के ऐसा कहने पर धूम रूपी ध्वजा से सुशोभित होने वाले भगवान हुताशन ने दर्शन की इच्छा से लोकपाल वरुण का चिंतन किया। अदिति के पुत्र, जल के स्वामी और सदा जल में ही निवास करने वाले उन वरुण देव ने अग्निदेव ने मेरा चिंतन किया है यह जानकर तत्काल उन्हें दर्शन दिया। अग्निदेव ने मेरा चिंतन किया है यह जानकर वरुण देव ने तत्काल दर्शन दिया। चौथे लोकपाल सनातन देवदेव जलेश्वर वरुण का स्वागत सत्कार करके धूमकेतु अग्नि ने उनसे कहा, वरुण देव, राजा सोम ने आपको जो दिव्य धनुष और अक्षय तर्कस दिए हैं वे दोनों मुझे शीघ्र दीजिए। राजा सोम ने आपको जो दिव्य धनुष तथा अक्षय तर्कस दिए हैं वे दोनों मुझे शीघ्र दीजिए। साथ ही कपयुक्त ध्वजा से सुशोभित रथ भी प्रदान कीजिए। कपयुक्त ने जिस ध्वजा पे हनुमान जी बैठे, कपयुक्त ध्वजा। साथ ही कपयुक्त ध्वजा से सुशोभित रथ भी प्रदान कीजिए। आज कुंती पुत्र अर्जुन गांडीव धनुष के द्वारा और भगवान वासुदेव चक्र के द्वारा मेरा महान कार्य सिद्ध करेंगे, अतः वह सब आज मुझे दे दीजिए। ये अग्निदेव और राजा सोम ने आपको जो वरुण देव को बता रहे हैं। तब वरुण ने अग्निदेव से अभी देता हूं ऐसा कहकर वह धनुषों में रत्न के समान गांडीव तथा बाणों से भरे हुए 2 अक्षय एवं बड़े तर्कस भी दिए। अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था और वह उसे अग्निदेव ने दिया था।
बड़े तरकस भी दिए। वह धनुष अद्भुत था, उसमें बड़ी शक्ति थी और वह यश एवं कीर्ति को बढ़ाने वाला था। किसी भी अस्त्र शस्त्र से वह टूट नहीं सकता था और दूसरे सब शस्त्रों को नष्ट कर डालने की शक्ति उसमें मौजूद थी। उसका आकार सभी आयुधों से बढ़कर था। शत्रुओं की सेना को विदीर्ण करने वाला वह एक ही धनुष दूसरे लाख धनुषों के बराबर था। वह एक ही धनुष गांडीव दूसरे लाख धनुषों के बराबर था। वह अपने धारण करने वाले के राष्ट्र को बढ़ाने वाला एवं विचित्र था। अनेक प्रकार के रंगों से उसकी शोभा होती थी। वह चिकना और छिद्र से रहित था। देवताओं, दानवों और गंधर्वों ने अनंत वर्षों तक उसकी पूजा की थी, उस गांडीव की। इसके सिवा वरुण ने दिव्य घोड़ों से जुता हुआ एक रथ भी प्रस्तुत किया, जिसकी ध्वजा पर श्रेष्ठ कपि विराजमान था। उसमें जुते हुए अश्वों का रंग चांदी के समान सफेद था। वे सभी घोड़े गंधर्व देश में उत्पन्न तथा सोने की मालाओं से विभूषित थे। उनकी कांति सफेद बादलों की सी जान पड़ती थी। वे वेग में मन और वायु की समानता करते थे। वह रथ संपूर्ण आवश्यक वस्तुओं से युक्त तथा देवताओं और दानवों के लिए भी अजय था। उसमें तेजोमयी किरणें छिटकती थी। उसके चलने पर सब और बड़े जोर की आवाज गूंज उठती थी। वह रथ सब प्रकार से रत्नों से जटित होने के कारण बड़ा मनोरम जान पड़ता था। संपूर्ण जगत के स्वामी प्रजापति विश्वकर्मा ने बड़ी भारी तपस्या के द्वारा उस रथ का निर्माण किया था। उस सूर्य के समान तेजस्वी रथ का इदमित्थम रूप से वर्णन नहीं हो सकता। पूर्व काल में शक्तिशाली सोम यानी चंद्रमा ने उसी रथ पर आरूढ़ हो दानवों पर विजय पाई थी। पूर्व काल में शक्तिशाली चंद्रमा ने उसी रथ पर आरूढ़ हो दानवों पर विजय पाई थी। वह रथ नूतन मेघ के समान प्रतीत होता था। अपनी दिव्य शोभा से प्रज्वलित सा हो रहा था। इंद्रधनुष के समान कांति वाले श्री कृष्ण और अर्जुन उस श्रेष्ठ रथ के समीप गए। उस रथ का ध्वजदंड बड़ा सुंदर था और स्वर्णमय था। उसके ऊपर सिंह और व्याघ्र के समान भयंकर आकृति वाला दिव्य वानर बैठा था। उस रथ के शिखर पर बैठा हुआ वह वानर ऐसा जान पड़ता था मानो शत्रुओं को भस्म कर डालना चाहता हो। उस ध्वज में और भी नाना प्रकार के बड़े भयंकर प्राणी रहते थे, जिनकी आवाज सुनकर शत्रु सैनिकों के होश उड़ जाते थे। वह श्रेष्ठ रथ भांति भांति की पताकाओं से सुशोभित हो रहा था। अर्जुन ने कमर कस ली, कवच और तलवार बांध ली, दस्ताने पहन लिए तथा रथ की परिक्रमा और देवताओं को प्रणाम करके वे उस पर आरूढ़ हुए, ठीक वैसे ही जैसे कोई पुण्यात्मा विमान पर बैठता है। तदनंतर पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिसका निर्माण किया था, उस दिव्य एवं श्रेष्ठ गांडीव धनुष को पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिसका निर्माण किया था, उस दिव्य एवं श्रेष्ठ गांडीव धनुष को हाथ में लेकर अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए। पराक्रमी धनंजय ने अग्निदेव को सामने रखकर उस धनुष को हाथ में उठाया और बल लगाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। महाबली पांडु कुमार के उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते समय जिन लोगों ने उसकी टंकार सुनी, उनका हृदय व्यथित हो उठा। वह रथ, धनुष तथा अक्षय तर्कस पाकर कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत प्रसन्न हो अग्नि की सहायता करने में समर्थ हो गए। तदनंतर पावक ने भगवान श्री कृष्ण को एक चक्र दिया, जिसका मध्य भाग वज्र के समान था। उस अग्नि प्रदत्त प्रिय अस्त्र चक्र को पाकर भगवान श्री कृष्ण भी उस समय सहायता के लिए समर्थ हो गए। उनसे अग्निदेव ने कहा, मधुसूदन, इस चक्र के द्वारा आप युद्ध में अमानव प्राणियों को भी जीत लेंगे, इसमें संशय नहीं है। इसके होने से आप युद्ध में मनुष्यों, देवताओं, राक्षसों, पिशाचों, दैत्यों और नागों से भी अधिक शक्तिशाली होंगे तथा इन सब का संहार करने में भी निस्संदेह सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होंगे। माधव,
युद्ध में आप जब जब इसे शत्रुओं पर चलाएंगे तब तब यह उन्हें मारकर और स्वयं किसी अस्त्र से प्रतिहत न होकर पुनः आपके हाथ में आ जाएगा। युद्ध में आप जब जब इसे शत्रुओं पर चलाएंगे तब तब ये उन्हें मारकर, शत्रुओं को मारकर और स्वयं किसी अस्त्र से प्रतिहत न होकर पुनः आपके हाथ में आ जाएगा। तत्पश्चात भगवान वरुण ने भी बिजली के समान कड़कड़ाहट पैदा करने वाली कौमोदकी नामक गदा भगवान को भेंट दी, जो दैत्यों का विनाश करने वाली और भयंकर थी। भगवान की गदा का नाम कौमोदकी है। इसके बाद अस्त्र विद्या के ज्ञाता एवं शस्त्र संपन्न अर्जुन और श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर अग्निदेव से कहा, भगवान अब हम दोनों रथ और ध्वजा से युक्त हो संपूर्ण देवताओं और असुरों से भी युद्ध करने में समर्थ हो गए हैं। फिर तक्षक नाग के लिए युद्ध की इच्छा रखने वाले अकेले व्रजधारी इंद्र से युद्ध करना क्या बड़ी बात है। उस खांडव वन में तक्षक भी रहता था। अर्जुन बोले, अग्निदेव, सबकी इंद्रियों के प्रेरक ये महापराक्रमी जनार्दन जब हाथ में चक्र लेकर युद्ध में विचरेंगे उस समय त्रिलोकी में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे ये चक्र के प्रहार से भस्म न कर सके। पावक पावक यानी अग्नि न। हाँ, मैं भी यह गांडीव धनुष और ये दोनों बड़े बड़े अक्षय तर्कस लेकर संपूर्ण लोकों को युद्ध में जीत लेने का उत्साह रखता हूँ। महाप्रभो, अब आप इस संपूर्ण वन को चारों ओर से घेर कर आज ही इच्छानुसार जलाइए। हम आपकी सहायता के लिए तैयार है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय श्री कृष्ण और अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान अग्नि ने तेजोमय रूप धारण करके खांडव वन को सब ओर से जलाना आरंभ कर दिया। 7 ज्वालामयी जिह्वाओं वाले अग्निदेव खांडव वन को सब ओर से घेर कर महाप्रलय का सा दृश्य उपस्थित करते हुए जलाने लगे। भरत श्रेष्ठ उस वन को चारों ओर से अपनी लपेटों में लपेट कर और उसके भीतरी भाग में भी व्याप्त होकर अग्निदेव मेघ की गर्जना के समान गंभीर घोष करते हुए समस्त प्राणियों को कपाने लगे। उस जलते हुए खांडव वन का स्वरूप ऐसा जान पड़ता था मानो सूर्य की किरणों से व्याप्त पर्वतराज मेरु का संपूर्ण कलेवर उद्दीप्त हो उठा हो। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि खांडव दाह पर्वणि गांडीवादिदाने 24-द्विशततमोऽध्याय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 25-द्विशततमोऽध्यायः। खांडव वन में जलते हुए प्राणियों की दुर्दशा और इंद्र के द्वारा जल बरसाकर आग बुझाने की चेष्टा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वे दोनों रथियों में श्रेष्ठ वीर 2 रथों पर बैठकर खांडव वन के दोनों ओर खड़े हो गए और सब दिशाओं में घूम घूम कर प्राणियों का महान संहार करने लगे। खांडव वन में रहने वाले प्राणी जहां जहां भागते दिखाई देते वही वही वे दोनों प्रमुख वीर उनका पीछा करते। खांडव वन के प्राणियों को शीघ्रता पूर्वक सब ओर दौड़ने वाले दोनों महारथियों का छिद्र नहीं दिखाई देता था जिससे वे भाग सके। रथियों में श्रेष्ठ वे दोनों रथारूढ़ वीर अलात चक्र की भांति सब ओर घूमते हुए ही दिख पड़ते थे। जब खांडव वन में आग फैल गई और वह अच्छी तरह जलने लगा उस समय लाखों प्राणी भयानक चित्कार करते हुए चारों ओर उछलने कूदने लगे। बहुत से प्राणियों के शरीर का एक हिस्सा जल गया था, बहुतेरे आंच में झुलस गए थे, कितनों की आंखें फूट गई थी और कितनों के शरीर फट गए थे। ऐसी अवस्था में भी सब भाग रहे थे। कोई अपने पुत्र को छाती से चिपकाए हुए थे, कुछ प्राणी अपने पिता और भाइयों से सटे हुए थे। वे स्नेहवश एक दूसरे को छोड़ न सके, वही काल के गाल में समा गए।
कुछ जानवर दांत कटकटाते, बार बार उछलते कूदते और अत्यंत चक्कर काटते हुए फिर आग में ही पड़ जाते थे। कितने ही पक्षी पाख आंख और पंजों के जल जाने से धरती पर गिरकर छटपटा रहे थे। स्थान स्थान पर मरणोन्मुख जीव जंतु दृष्टिगोचर हो रहे थे। जलाशय आग से तपकर काढ़े के भांति खौल रहा था। उनमें रहने वाले कछुए और मछली आदि जीव सब और निर्जीव दिखाई देते थे। प्राणियों के संहार स्थल बने हुए उस वन में कितने ही प्राणी अपने जलते हुए अंगों से मूर्तिमान अग्नि के समान दिख पड़ते थे। अर्जुन ने कितने ही उड़ते हुए पक्षियों को अपने बाणों से टुकड़े टुकड़े करके प्रज्वलित आग में झोंक दिया। पहले तो पक्षी बड़े वेग से ऊपर को उड़ते, परंतु बाणों से सारा अंग छिद जाने पर जोर जोर से आर्तनाद करते हुए पुनः खांडव वन में ही गिर पड़ते थे। बाणों से घायल हुए झुंड के झुंड वनवासी जीवों का भयानक चित्कार समुद्र मंथन के समय होने वाले जल जंतुओं के करुण क्रंदन के समान जान पड़ता था। प्रज्वलित अग्नि की बड़ी बड़ी लपटें आकाश में ऊपर की ओर उठने और देवताओं के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न करने लगी। उस लपट उस लपट से संतप्त हुए देवता और महर्षि आदि सभी देवलोकवासी महात्मा असुरों का नाश करने वाले देवेश्वर सहस्राक्ष इंद्र के पास गए। देवता बोले, अमरेश्वर अग्निदेव, इन सब मनुष्यों को क्यों जला रहे हैं? कहीं संसार का प्रलय तो नहीं आ गया है? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय देवताओं से यह सुनकर वृत्रासुर का नाश करने वाले इंद्र स्वयं वह घटना देखकर खांडव वन को आग के भय से छुड़ाने के लिए चले। उन्होंने अपने साथ अनेक प्रकार के विशाल रथ ले लिए और आकाश में स्थित हो देवताओं के स्वामी वे इंद्र जल की वर्षा करने लगे। देवराज इंद्र से प्रेरित होकर मेघ रथ के धूरे के समान मोटी मोटी असंख्य धाराएं खांडव वन में गिराने लगे, परंतु अग्नि के तेज से वे धाराएं वहां पहुंचने से पहले आकाश में ही सूख जाती थी। अग्नि तक कोई धारा पहुंची ही नहीं। तब नमुची नाशक इंद्रदेव अग्नि पर अत्यंत कुपित हो पुनः बड़े बड़े मेघों द्वारा बहुत जल की वर्षा कराने लगे। आग की लपटों और जल की धाराओं से संयुक्त होने पर उस वन में धुआं उठने लगा। सब ओर बिजली चमकने लगी और चारों ओर मेघों की गड़गड़ाहट का शब्द गूंज उठा। इस प्रकार खांडव वन की दशा बड़ी भयंकर हो गई। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि खांडव दाह पर्वणि इंद्र क्रोधे पंचविंशत्यधिक द्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ षड्विंशत्यधिक द्विशततमोऽध्यायः। देवताओं आदि के साथ श्री कृष्ण और अर्जुन का युद्ध। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय वर्षा करते हुए इंद्र की उस जलधारा को पांडु कुमार अर्जुन ने अपने उत्तम अस्त्र का प्रदर्शन करते हुए बाणों की बौछार से रोक दिया। अमित आत्मबल से संपन्न पांडव अर्जुन ने बहुत से बाणों की वर्षा करके सारे खांडव वन को ढक दिया। उसे जैसे कोहरा चंद्रमा को ढक देता है। सव्यसाची अर्जुन के चलाए हुए बाणों से सारा आकाश छा गया था। अर्जुन दोनों हाथों से धनुष बाण चलाता था, इसलिए उसे सव्यसाची कहते हैं। सव्यसाची अर्जुन के चलाए हुए बाणों से सारा आकाश छा गया था, इसलिए कोई भी प्राणी उस वन से निकल नहीं पाता था। जब खांडव वन जलाया जा रहा था, उस समय महाबली नागराज तक्षक वहां नहीं था, कुरुक्षेत्र चला गया था। परंतु तक्षक का बलवान पुत्र अश्वसेन वही रह गया था। उसने उस आग से अपने को छुड़ाने के लिए बड़ा भारी प्रयत्न किया, किंतु अर्जुन के बाणों से रुंध जाने के कारण वह बाहर न निकल सका। उसकी माता सर्पिणी ने उसे निगलकर उसे आग से बचा लिया। उसकी माता सर्पिणी ने उसे निगलकर उस आग से बचाया।
उसने पहले उसका मस्तक निगल लिया, उसकी माता ने। फिर धीरे-धीरे पूंछ तक का भाग निगल गई और निगलते-निगलते ही उस नागिन ने पुत्र को बचाने के लिए आकाश में उड़कर आकाश में उड़कर निकल भागने की चेष्टा की। परंतु पांडु कुमार अर्जुन ने मोटी धार वाले तीखे बाण से उस भागती हुई सर्पिणी का मस्तक काट दिया। शचीपति इंद्र ने उसकी यह अवस्था अपनी आंखों देखी। तब उसे छुड़ाने की इच्छा से वज्रधारी इंद्र ने आंधी और वर्षा चलाकर पांडु कुमार अर्जुन को उस समय मोहित कर दिया। इतने ही में तक्षक का पुत्र अश्वसेन उस संकट से मुक्त हो गया। तब उस भयानक माया को देखकर नाग से ठगे गए पांडुपुत्र अर्जुन ने आकाश में उड़ने वाले प्राणियों के दो दो तीन तीन टुकड़े कर डाले। फिर क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने टेढ़ी चाल से चलने वाले उस नाग को शाप दिया, अरे तू आश्रयहीन हो जाएगा। अग्नि और श्री कृष्ण ने भी उसका अनुमोदन किया। तदनंतर अपने साथ की हुई वंचना को बार बार स्मरण करके क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने शीघ्रगामी बाणों द्वारा आकाश को आच्छादित करके इंद्र के साथ युद्ध छेड़ दिया। देवराज ने भी अर्जुन को युद्ध में कुपित देख संपूर्ण आकाश को आच्छादित करते हुए अपने दुस्सह अस्त्र इंद्रास्त्र को प्रकट किया। फिर तो बड़ी भारी आवाज के साथ प्रचंड वायु चलने लगी। उसने समस्त समुद्र को क्षुब्ध करते हुए आकाश में स्थित हो मूसलाधार पानी बरसाने वाले मेघों को उत्पन्न किया। वे भयंकर मेघ बिजली की कड़कड़ाहट के साथ धरती पर वज्र गिराने लगे। उस अस्त्र के प्रतिकार की विद्या में कुशल अर्जुन ने उन मेघों को नष्ट करने के लिए अभिमंत्रित करके वायव्य नामक उत्तम अस्त्र का प्रयोग किया। उस अस्त्र ने इंद्र के छोड़े हुए वज्र और मेघों का ओज एवं बल नष्ट कर दिया। जल की वे सारी धाराएं सूख गई और बिजलियां भी नष्ट हो गई। क्षण भर में आकाश धूल और अंधकार से रहित हो गया। सुखदायिनी शीतल हवा चलने लगी। सूर्यमंडल स्वाभाविक स्थिति में दिखाई देने लगा। अग्निदेव प्रतिकार शून्य होने के कारण बहुत प्रसन्न हुए और अनेक रूपों में प्रकट हो प्राणियों के शरीर से निकली हुई वसा के समूह से अभिषिक्त होकर बड़ी बड़ी लपटों के साथ प्रज्वलित हो उठे। उस समय अपनी आवाज से वे संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रहे थे। महाराज, उस खांडव वन को श्री कृष्ण और अर्जुन से सुरक्षित देख अहंकार से युक्त सुंदर पंख आदि अंगों वाले पक्षी आकाश में उड़ने लगे। एक गरुड़ जातीय पक्षी, यह विष्णु वाहन गरुड़ से भिन्न है। एक गरुड़ जातीय पक्षी वज्र के समान पाख, चोंच और पंजों से प्रहार करने की इच्छा रखकर आकाश से श्री कृष्ण और अर्जुन की ओर झपटा। इसी प्रकार प्रज्वलित मुख वाले नागों के समुदाय भी पांडव अर्जुन के समीप भयानक जहर उगलते हुए उनकी ओर टूट पड़े। यह देख अर्जुन ने रोषाग्नि प्रेरित बाणों द्वारा उन सबके टुकड़े टुकड़े कर डाले और वे सभी अपने शरीर को भस्म करने के लिए उस जलती हुई आग में समा गए। तत्पश्चात असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और नाग युद्ध के लिए उत्सुक हो अनुपम गर्जना करते हुए वहां दौड़े आए। किन्हीं के हाथ में लोहे की गोली छोड़ने वाले यंत्र यानी तोप, बंदूक आदि थे और कुछ लोगों ने हाथ में चक्र, पत्थर एवं भुशुंडी उठा रखी थी। क्रोधाग्नि से बढ़े हुए तेज वाले वे सब के सब श्री कृष्ण और अर्जुन को मार डालना चाहते थे। वे लोग बड़ी बड़ी डींग हाँकते हुए अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। उस समय अर्जुन ने अपने तीखे बाणों से उन सब के सिर उड़ा दिए। शत्रु विनाशन महातेजस्वी श्री कृष्ण ने भी चक्र द्वारा दैत्यों और दानवों के समुदाय का महान संहार कर दिया। फिर दूसरे अमित तेजस्वी दैत्य दानव बाणों से घायल और चक्र वेग से कंपित हो तट पर आकर रुक जाने वाली समुद्र के लहरों के समान एक सीमा तक ही ठहर गए, आगे न बढ़ सके। तब देवताओं के महाराज इंद्र श्वेत ऐरावत पर आरूढ़ हो
अत्यंत क्रोधपूर्वक उन दोनों की ओर दौड़े। असुरसूदन इंद्र ने बड़े वेग से अशनि रूप अपना वज्रास्त्र उठाकर चला दिया और देवताओं से कहा, लो, ये दोनों मारे गए। देवराज इंद्र का वह महान वज्र उठाए देख देवताओं ने भी अपने अपने संपूर्ण अस्त्र शस्त्र ले लिए। राजन यमराज ने कालदंड, कुबेर ने गदा तथा वरुण ने पाश और विचित्र वज्र हाथ में ले लिए। देवताओं के सेनापति स्कंद शक्ति हाथ में लेकर मेरु पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़े हो गए। दोनों अश्विनी कुमारों ने भी चमकीली औषधियां उठा ली। धाता ने धनुष लिया, जय ने मुसल, क्रोध में भरे हुए महाबली त्वष्टा ने पर्वत उठा लिया। अंश ने शक्ति हाथ में ले ली और मृत्युदेव ने फरसा। अरियमा भी भयानक परिघ लेकर युद्ध के लिए विचरने लगे। मित्र देवता जिसके किनारों पर छुरे लगे हुए थे वह चक्र लेकर खड़े हो गए। महाराज पुषा, भग और क्रोध में भरे हुए सविता धनुष और तलवार लेकर श्री कृष्ण और अर्जुन पर टूट पड़े। रुद्र, वसु, महाबली, मरुदगण, विश्वे देव तथा अपने तेज से प्रकाशित होने वाले साध्यगण, ये और दूसरे बहुत से देवता नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर उन पुरुषोत्तम श्री कृष्ण और अर्जुन को मार डालने की इच्छा से उनकी ओर बढ़े। उस महासंग्राम में प्रलय काल के समान रूप वाले तथा प्राणियों को मोह में डाल देने वाले अद्भुत अपशकुन दिखाई देने लगे। देवताओं सहित इंद्र को रोष में भरा देख अपनी महिमा से च्युत न होने वाले निर्भय तथा दुर्धर्ष वीर श्री कृष्ण और अर्जुन धनुष तान कर युद्ध के लिए खड़े हो गए। तदनंतर वे दोनों युद्ध कुशल वीर कुपित हो अपने प्रजोपम बाणों द्वारा वहां आते हुए देवताओं को घायल करने लगे। बहुत से देवता बार बार प्रयत्न करने पर भी कभी सफल मनोरथ न हो सके। उनकी आशा टूट गई। वे भय के मारे युद्ध छोड़कर इंद्र की ही शरण में चले गए। श्री कृष्ण और अर्जुन के द्वारा देवताओं की गति कुंठित हुई देख आकाश में खड़े हुए महर्षिगण बड़े आश्चर्य में पड़ गए। इंद्र भी उस युद्ध में बार बार उन दोनों वीरों का पराक्रम देख बड़े प्रसन्न हुए और पुनः उन दोनों के साथ युद्ध करने लगे। तदनंतर इंद्र ने सव्यसाची अर्जुन के पराक्रम की परीक्षा लेने के लिए पुनः उन पर पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा प्रारंभ की। अर्जुन ने अत्यंत अमर्ष में भरकर अपनी बाणों द्वारा यह सारी वर्षा नष्ट कर दी। 100 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले पाक शासन इंद्र ने उस पत्थरों की वर्षा को विफल हुई देख पुनः पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा की। यह देख इंद्र कुमार अर्जुन ने अपने पिता का हर्ष बढ़ाते हुए महान वेगशाली बाणों द्वारा पत्थरों की उस वृष्टि को फिर विलीन कर दिया। अर्जुन इंद्रपुत्र है। इसके बाद इंद्र ने पांडुनंदन अर्जुन को मारने के लिए अपने दोनों हाथों से मंदर पर्वत का महान शिखर वृक्षों सहित उखाड़ लिया और उसे उनके ऊपर चलाया। यह देख अर्जुन ने प्रज्वलित नोक वाले वेगवान एवं सीधे जाने वाले बाणों द्वारा उस पर्वत शिखर को हजारों टुकड़े करके गिरा दिया। छिन्न भिन्न होकर गिरता हुआ वह पर्वत शिखर ऐसा जान पड़ता था मानो सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रह आकाश से टूटकर गिर रहे हो। वहां गिरे हुए उस महान पर्वत शिखर के द्वारा खांडव वन में निवास करने वाले बहुत से प्राणी मारे गए। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि खांडव दाह पर्वणि देव कृष्णार्जुन युद्धे षड्विंशत्यधिक द्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ पे हमारा खांडव दाह पर्व जो था वह पूर्ण हुआ और मय दर्शन पर्व यहाँ से शुरू हो रहा है। अतः 27 द्विशततमोऽध्यायः। राजाओं की पराजय, खांडव वन का विनाश और मयासुर की रक्षा।
वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार पर्वत शिखर के गिरने से खांडव वन में रहने वाले दानव, राक्षस, नाग, चीते तथा रीछ आदि वनचर प्राणी भयभीत हो उठे। मद की धारा बहाने वाले हाथी, शार्दूल, केसरी, सिंह, मृग, भैंस, सैकड़ों पक्षी तथा दूसरी दूसरी जाति के प्राणी अत्यंत उद्विग्न हो इधर उधर भागने लगे। उन्होंने उस जलते हुए वन को और मारने के लिए अस्त्र उठाए हुए श्री कृष्ण तथा अर्जुन को देखा। उत्पात और आर्तनाद के शब्द से उस वन में खड़े हुए वे सभी प्राणी संत्रस्त से हो उठे थे। उस वन को अनेक प्रकार से दग्ध होते देख और अस्त्र उठाए हुए श्री कृष्ण पर दृष्टि डाल भयानक आर्तनाद करने लगे। उस भयंकर आर्तनाद और अग्निदेव की गर्जना से वहां का संपूर्ण आकाश मानो उत्पात कालिक मेघों की गर्जना से गूंज रहा था। तब महाबाहु श्री कृष्ण ने अपने तेज से प्रकाशित होने वाले उस अत्यंत भयानक महान चक्र को दैत्य आदि प्राणियों के विनाश के लिए छोड़ा। उस उस चक्र के प्रहार से पीड़ित हो दानव, निशाचर आदि समस्त क्षुद्र प्राणी सौ सौ टुकड़े होकर क्षण भर में आग में गिर गए। श्री कृष्ण के चक्र से विदीर्ण हुए दैत्य मेदा तथा रक्त में सनकर संध्या काल के मेघों की भांति दिखाई देने लगे। भारत, भगवान श्री कृष्ण वहां सहस्त्रों पिशाचों, पक्षियों, नागों तथा पशुओं का वध करते हुए काल के समान विचर रहे थे। शत्रुघाती श्री कृष्ण के द्वारा बार बार चलाया हुआ वह चक्र अनेक प्राणियों का संहार करके पुनः उनके हाथ में चला आता था। इस प्रकार पिशाच, नाग तथा राक्षसों का संहार करने वाले सर्वभूतात्मा भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप उस समय बड़ा भयंकर जान पड़ता था। वहां सब ओर से संपूर्ण दानव एकत्र हो गए थे, तथापि उनमें से एक भी ऐसा नहीं निकला जो युद्ध में श्री कृष्ण और अर्जुन को जीत सके। जब देवता लोग उन दोनों के बल से खांडव वन की रक्षा करने और उस आग को बुझाने में सफल न हो सके, तब पीठ दिखाकर चले गए। राजन, शतक्रतु इंद्र देवताओं को विमुख हुआ देख श्री कृष्ण और अर्जुन की प्रशंसा करते हुए बड़े प्रसन्न हुए। देवताओं के लौट जाने पर इंद्र को संबोधित करके बड़े गंभीर स्वर से आकाशवाणी हुई। वासव, तुम्हारे सखा नागप्रवर तक्षक इस समय यहाँ नहीं है। वे खांडव दाह के समय कुरुक्षेत्र चले गए थे। भगवान वासुदेव तथा अर्जुन को किसी प्रकार युद्ध से जीता नहीं जा सकता। मेरे कहने से तुम इस बात को समझ लो, ये दोनों पहले के देवता नर और नारायण हैं। देवलोक में भी इनकी ख्याति है। इनका बल और पराक्रम कैसा है यह तुम भी जानते हो। ये अपराजित और दुर्धर्ष वीर है। संपूर्ण लोकों में किसी के द्वारा भी ये युद्ध में जीते नहीं जा सकते। संपूर्ण लोकों में किसी के द्वारा भी ये युद्ध में जीते नहीं जा सकते। ये आकाशवाणी हुई इंद्र के लिए। ये दोनों पुरातन ऋषि श्रेष्ठ नर और नारायण संपूर्ण देवताओं, असुरों, यक्षों, राक्षसों, गंधर्वों, मनुष्यों, किन्नरों तथा नागों के लिए भी परम पूजनीय है। अतः इंद्र, तुम्हें देवताओं के साथ यहाँ से चले जाना ही उचित है। खांडव वन के इस विनाश को तुम प्रारब्ध का ही कार्य समझो। यह आकाशवाणी सुनकर देवराज इंद्र ने ही इसे ही सत्य माना और क्रोध तथा अमर्ष छोड़कर वे उसी समय स्वर्ग लोक को लौट गए। राजन, महात्मा इंद्र को वहां से प्रस्थान करते देख समस्त स्वर्गवासी देवता सेना सहित उनके पीछे पीछे चले गए। उस समय देवताओं सहित देवराज इंद्र को जाते देख वीरवर श्री कृष्ण और अर्जुन ने सिंहनाद किया। राजन, देवराज के चले जाने पर वीरवर केशव तथा अर्जुन अत्यंत प्रसन्न हो उस समय बेखटके खांडव वन का दाह कराने लगे। जैसे प्रबल वायु बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार अर्जुन ने देवताओं को भगाकर अपने बाणों के समुदाय से खांडववासी प्राणियों को मारना आरंभ किया। सव्यसाची अर्जुन के बाण चलाते समय
उनके बाणों से कट जाने के कारण कोई भी जीव वहां से बाहर न निकल सका। अमोघ अस्त्रधारी अर्जुन को उस समय बड़े से बड़े प्राणी देख भी न सके, फिर रणभूमि में युद्ध तो कर ही कैसे सकते थे। वे कभी एक ही बाण से सैकड़ों को बींध डालते थे और कभी एक ही को 100 बाणों से घायल कर देते थे। वे सभी प्राणी प्राण शून्य होकर साक्षात काल से मारे हुए की भांति आग में गिर पड़ते थे। वे वन के किनारे हो या दुर्गम स्थानों में हो, कहीं भी उन्हें शांति नहीं मिलती थी। पितरों और देवताओं के लोक में भी खांडव वन के दाह की गर्मी पहुंचने लगी। बहुतेरे प्राणियों के समुदाय कातर हो जोर जोर से चित्कार करने लगे। हाथी, मृग और चीते भी रोदन करते थे। उनके आर्तनाद से गंगा तथा समुद्र के भीतर रहने वाले मत्स्य भी थर्रा उठे। उस वन में रहने वाले जो विद्याधर जाति के लोग थे, उनकी भी यही दशा थी। महाबाहो, उस समय कोई श्री कृष्ण और अर्जुन की ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकता था, फिर युद्ध करने की तो बात ही क्या है। जो कोई राक्षस, दानव और नाग वहां एक साथ संग बनाकर निकलते थे, उन सबको भगवान श्रीहरि चक्र द्वारा मार देते थे। वे तथा दूसरे विशालकाय प्राणी चक्र के वेग से शरीर और मस्तक छिन्न भिन्न हो जाने के कारण निर्जीव और प्रज्वलित आग में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वन जंतुओं के मांस, रुधिर और मेदे के समूह से अत्यंत तृप्त हो अग्निदेव ऊपर आकाशचारी होकर धूम रहित हो गए। उनकी आंखें चमक उठी, जिह्वा में दीप्ति आ गई और उनका विशाल मुख भी अत्यंत तेज से प्रकाशित होने लगा। उनके चमकीले केश ऊपर की ओर उठे हुए थे, आंखें पिंगल वर्ण की थी और वे प्राणियों के मेदे का रस पी रहे थे। श्री कृष्ण और अर्जुन का दिया हुआ वह इच्छानुसार भोजन पाकर अग्निदेव बड़े प्रसन्न और पूर्ण तृप्त हो गए। उन्हें बड़ी शांति मिली। इसी समय तक्षक के निवास स्थान से निकलकर सहसा भागते हुए मयासुर पर भगवान मधुसूदन की दृष्टि पड़ी। तक्षक के निवास स्थान से निकलकर भागते हुए मयासुर पर भगवान मधुसूदन की दृष्टि पड़ी। वातसारथी अग्निदेव मूर्तिमान हो सिर पर जटा धारण किए मेघ के समान गर्जना करने लगे और उस असुर को जला डालने की इच्छा से मांगने लगे। मय दानवेंद्रों के शिल्पियों में श्रेष्ठ था। मय दानव जो है वो दानवेंद्रों के शिल्पी थे, श्रेष्ठ शिल्पी थे दानवों के। उसे पहचान कर भगवान वासुदेव उसका वध करने के लिए चक्र लेकर खड़े हो गए। मैंने देखा एक ओर मुझे मारने के लिए चक्र उठा है और दूसरी ओर अग्निदेव मुझे भस्म कर डालना चाहते हैं। तब वह अर्जुन की शरण में गया और बोला, अर्जुन दौड़ो, मुझे बचाओ बचाओ। उसका भययुक्त स्वर सुनकर कुंती कुमार धनंजय ने उसे जीवन दान देते हुए कहा, डरो मत। अर्जुन के मन में अर्जुन के मन में दया आ गई थी, अतः उन्होंने मयासुर से फिर कहा, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। अर्जुन के अभय दान देने पर भगवान श्री कृष्ण ने नमुची के भ्राता नमुची के भ्राता थे नमुची के भ्राता मयासुर को मारने की इच्छा त्याग दी और अग्निदेव ने भी उसे नहीं जलाया। वैशंपायन जी कहते हैं, परम बुद्धिमान अग्निदेव ने श्री कृष्ण और अर्जुन के द्वारा इंद्र के आक्रमण से सुरक्षित रहकर खांडव वन को 15 दिनों तक जलाया। उस वन के जलाए जाते समय अश्वसेन नाग, जो तक्षक का पुत्र था, अश्वसेन नाग, मयासुर तथा 4 श्रांगक नाम वाले पक्षियों को अग्नि ने नहीं जलाया। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि मयदर्श पर्वणि मयदानवत्राणे सप्तविंशत्यधिक-द्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 28-द्विशततमोऽध्यायः। श्रांगकोपाख्यान
मंदपाल मुनि के द्वारा जरिता श्रांगिका से पुत्रों की उत्पत्ति और उन्हें बचाने के लिए मुनि का अग्निदेव की स्तुति करना। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, इस प्रकार सारे वन के जलाए जाने पर भी अग्निदेव ने उन चारों श्रांगकों को क्यों दग्ध नहीं किया, वह मुझे बताइए। उन्होंने बोला ना कि 4 श्रांगकों को दग्ध नहीं किया, तो क्यों नहीं किया, यह मुझे बताइए। विप्रवर, आपने अश्वसेन नाग तथा मयदानव के न जलाने का कारण तो बताया है, परंतु श्रांगकों के दग्ध न होने का कारण नहीं कहा है। ब्राह्मण, उस भयानक अग्निकांड में उन श्रांगकों का सकुशल बच जाना यह बड़े आश्चर्य की बात है। कृपया बताइए, उनका नाश कैसे नहीं हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, शत्रुदमन जन्मेजय, वैसे भयंकर अग्निकांड में भी अग्निदेव ने जिस कारण से शांगकों को दग्ध नहीं किया और जिस प्रकार वह घटना घटित हुई, वह सब मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। मंदपाल नाम से विख्यात एक विद्वान महर्षि थे। मंदपाल नाम से विख्यात एक विद्वान महर्षि थे। वे धर्मज्ञों में श्रेष्ठ और कठोर व्रत का पालन करने वाले तपस्वी थे। मंदपाल राजन, वे ऊर्ध्वरेता मुनियों के मार्ग यानी ब्रह्मचर्य का आश्रय लेकर सदा वेदों के स्वाध्याय में संलग्न और धर्म पालन में तत्पर रहते थे। उन्होंने संपूर्ण इंद्रियों को वश में कर लिया था और वे सदा तपस्या में ही लगे रहते थे। वे अपनी तपस्या को पूरी करके शरीर का त्याग करने पर पितृलोक में गए, किंतु वहां उन्हें अपने तप एवं सत्कर्मों का फल नहीं मिला। उन्होंने तपस्या द्वारा वश में किए हुए लोगों को भी निष्फल देखकर धर्मराज के पास बैठे हुए देवताओं से पूछा। उन्होंने तपस्या की थी पर पितृलोक में गए, वहां उनको जैसे फल मिलना चाहिए वैसा नहीं मिला। उन्होंने तपस्या द्वारा वश में किए हुए लोक, जो लोक उनको मिला तपस्या के द्वारा, वह भी निष्फल देखकर धर्मराज के पास बैठे हुए देवताओं से पूछा। मंदपाल बोले, देवताओं, मेरी तपस्या द्वारा प्राप्त हुए ये लोक बंद क्यों है, उपभोग के साधनों से शून्य क्यों है। मैंने वहां कौन सा सत्कर्म नहीं किया है जिसका फल मुझे इस रूप में मिला है, जिसके लिए इस तपस्या का फल ढका हुआ है। मैं उस लोक में जाकर वह कर्म करूंगा, आप लोग मुझसे उसको बताइए। देवताओं ने कहा, ब्राह्मण, मनुष्य जिस ऋण से ऋणी होकर जन्म लेते हैं, मनुष्य जिस ऋण से ऋणी होकर जन्म लेते हैं उसे सुनिए। यज्ञ कर्म, ब्रह्मचर्य पालन और प्रजा की उत्पत्ति, इन तीनों के लिए सभी मनुष्यों पर ऋण रहता है। यज्ञ कर्म करना चाहिए, ब्रह्मचर्य पालन और प्रजा की उत्पत्ति, इन तीनों के लिए मनुष्यों पर ऋण रहता है, इसमें संशय नहीं है। यज्ञ, तपस्या और वेदाध्ययन के द्वारा वह सारा ऋण दूर किया जाता है। यज्ञ, तपस्या और वेदाध्ययन के द्वारा जो ऋण है, यज्ञ कर्म, ब्रह्मचर्य पालन और प्रजा की उत्पत्ति का, यह दूर किया जा सकता है। आप तेजस्वी और यज्ञ करता तो है ही, आपकी कोई संतान नहीं है, वह ऋण रह गया। अतः संतान के लिए ही आपके ये लोक ढके हुए हैं, इसलिए पहले संतान उत्पन्न कीजिए, फिर अपने प्रचुर पुण्य लोक का फल भोगिएगा। उन्हें जो फल नहीं मिला है उस लोक में जाकर भी, तो उन्होंने कहा कि ये जो एक संतान उत्पत्ति का जो है वो तुम्हारा नहीं है, इसलिए सारे लोक आपके लिए बंद है। श्रुति का कथन है कि पुत नामक नरक से पिता का उद्धार करता है। श्रुति का कथन है कि पुत नामक नरक से पिता का उद्धार करता है। अतः विप्रवर, आप अपनी वंश परंपरा को अविच्छिन्न बनाने का प्रयत्न कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवताओं का वह वचन सुनकर मंदपाल ने बहुत सोच विचारा कि कहा जाने से मुझे शीघ्र संतान होगी। यह सोचते हुए वे अधिक बच्चे देने वाले पक्षियों के यहाँ गए और शारंगिक होकर जरिता नाम वाली शारंगिका से संबंध स्थापित किया। जरिता के गर्भ से 4 ब्रह्मवादी
पुत्रों को मुनि ने जन्म दिया। अंडे में पड़े हुए उन बच्चों को माता सहित वहीं छोड़कर वे मुनि वन में लपिता के पास चले गए। महाभाग मंदपाल मुनि के लपिता के पास चले जाने पर संतान के प्रति स्नेह युक्त जरिता को बड़ी चिंता हुई। अंडे में स्थित उन मुनियों को यद्यपि मंदपाल ने त्याग दिया था, तो भी वे त्यागने योग्य नहीं थे। अतः पुत्र शोक से पीड़ित हुई जरिता ने खांडव वन में अपने पुत्रों को नहीं छोड़ा। वह स्नेह से विह्वल होकर अपनी वृत्ति द्वारा उन नवजात शिशुओं का भरण पोषण करती रही। उधर वन में लपिता के साथ विचरते हुए मंदपाल मुनि ने अग्निदेव को खांडव वन का दाह करने के लिए आते देखा। अग्निदेव के संकल्प को जानकर और अपने पुत्रों की बाल्यावस्था का विचार करके ब्रह्मर्षि मंदपाल भयभीत होकर महातेजस्वी लोकपाल अग्नि से अपने पुत्रों की रक्षा के लिए निवेदन करते हुए ईश्वर की भांति उनकी स्तुति करने लगे। मंदपाल अग्नि की स्तुति कर रहे। मंदपाल ने कहा, अग्निदेव, आप सब लोकों के मुख है। आप ही देवताओं को भविष्य पहुंचाते। देवताओं का जो मुख है वह अग्नि है। अग्नि में जब आहुति डाली जाती तब वो देवताओं को मिलती है। अग्निदेव, आप सब लोकों के मुख है। आप ही देवताओं को भविष्य पहुंचाते हैं। पावक, आप समस्त प्राणियों के अंतस्थल में गूढ़ रूप से विचरते हैं। विद्वान पुरुष आपको एक अद्वितीय ब्रह्म रूप बताते हैं। फिर दिव्य भौम और जठरानल रूप से आपके त्रिविध स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। आपको ही पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और यजमान, इन 8 मूर्तियों में विभक्त करके ज्ञानी पुरुषों ने आपको यज्ञ वाहन बनाया है। महर्षि कहते हैं कि इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि आपने ही की है। हुताशना, आपके बिना संपूर्ण जगत तत्काल नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण लोग आपको नमस्कार करके अपनी पत्नियों और पुत्रों के साथ कर्मानुसार प्राप्त की हुई सनातन गति को प्राप्त होते हैं। अग्ने, आकाश में विद्युत के साथ मेघों की जो घटा गिराती है, उसे भी आपका ही स्वरूप कहते हैं। प्रलय काल में आपसे ही भयंकर ज्वालाएं निकलकर संपूर्ण प्राणियों को भस्म कर डालती है। महान तेजस्वी जात वेदा, आपसे ही यह संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है तथा आपके ही द्वारा कर्मों का विधान किया गया है और संपूर्ण चराचर प्राणियों की उत्पत्ति भी आपसे ही हुई है। आपसे ही पूर्व काल में जल की सृष्टि हुई है और आप में ही यह संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित है। आप ही में हव्य और कव्य यथावत प्रतिष्ठित है। देव, आप ही दग्ध करने वाले अग्नि, धारण पोषण करने वाले धाता और बुद्धि के स्वामी बृहस्पति है। आप ही युगल अश्विनी कुमार, मित्र, सूर्य, चंद्रमा और वायु है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, मंदपाल मुनि के इस प्रकार स्तुति करने पर अग्निदेव उन अमित तेजस्वी महर्षि पर बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न चित्त होकर उनसे बोले, मैं आपके किस अभिष्ट कार्य की सिद्धि करूं। तब मंदपाल ने हाथ जोड़कर हव्य वाहन अग्नि से कहा, भगवान, आप खांडव वन का दाह करते समय मेरे पुत्रों को बचा दे। बहुत अच्छा कहकर भगवान हव्य वाहन ने वैसा करने की प्रतिज्ञा की और उस समय खांडव वन को जलाने के लिए वे प्रज्वलित हो उठे। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि मयदर्श पर्वणि शारंगकोपाख्याने अष्टाविंशत्यधिक-द्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यत प्रभु। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं
प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम् ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीगुरुभ्यो नमः ज्ञानेश्वर जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण श्री जय श्री धन्यवाद। कृष्ण।